हेलो दोस्तों आपने अक्सर ही फिल्मों में देखा होगा कि कैसे कोई खतरनाक अपराधी बंदूक की नोक पर लोगों के बीच खौफ का व्यापार करता है और भरे बाजार में ही किसी को भी मौत के घाट उतार देता है। और यही नहीं, वहां मौजूद लोग भी उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और जो हिम्मत करके गवाही देने आता भी है तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही माफिया डॉन्स के बारे में बताऊंगा जो इसी फिल्मी ज़िंदगी को असल ज़िंदगी में भी जीते हैं या फिर जी चुके हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है बाहुबली मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हत्या, फिरौती, गुंडा टैक्स और अपहरण जैसे तमाम ऐसे काले धंधे करता था जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह मुख्तार अंसारी मऊ, वाराणसी, गाजीपुर और जौनपुर में कुख्यात अपराधी के तौर पर जाना जाता था। लेकिन अपराध की दुनिया के साथ उसने 1995 में राजनीति की दुनिया में भी कदम रखा और 1996 में विधायक बना। मुख्तार अंसारी के ऊपर हत्या के प्रयास और अपहरण के कुल 44 से भी ज़्यादा केस हैं, और ये सिर्फ ऑन पेपर है, जिसमें भी ज़्यादातर में सबूतों के अभाव या गवाहों के मुकरने की वजह से केस बंद होते रहे, क्योंकि मुख्तार अंसारी गवाहों को जेल में रहते हुए भी जान से मरवा देता था। इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह का। ब्रिजेश सिंह की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। ये एक ऐसा माफिया सरगना रहा जिसके आतंक की गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी सुनाई देती थी। सियासी गलियारों और ठेकेदारी के मामलों में ब्रिजेश सिंह की धमक आज भी दिखाई देती है। बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होनहार रहे ब्रिजेश सिंह के पिता की हत्या उनके सियासी विरोधी रहे कुछ लोगों ने कर दी, जिसके बाद ब्रिजेश सिंह के मन में बदले की भावना जाग गई और इसी भावना में उसने जाने अनजाने में अपराध की दुनिया में अपना कदम बढ़ा दिया। वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहे थे। 9 अप्रैल 1986 का दिन था। अचानक बनारस का सिकरोरा गांव गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। दरअसल यहां पर ब्रिजेश सिंह ने अपनी पिता की हत्या में शामिल रहे 5 लोगों को एक साथ गोलियों से भून डाला था। तब पहली बार इनकी गिरफ्तारी हुई, जहां जेल में इनको नए साथी मिले और शुरू हो गई जुर्म की एक और दास्तान। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें सभी राजा भैया के नाम से भी जानते हैं। पूर्वांचल के क्षत्रिय राजनीति में धमक दिखाने वाले इस बाहुबली के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। फिर भी उन्होंने कुंडा विधानसभा सीट पर जो तिलिस्म बनाया है उसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। राजा भैया की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैले तालाब से कई तरह के किस्से जुड़े हैं। लोगों के बीच ये बातें आम थी कि उस तालाब में राजा भैया ने मगरमच्छ पाल रखे हैं और अपने दुश्मनों को मारकर इसमें फेंकवा देते हैं। हालांकि राजा भैया इसे लोगों की मानसिकता दिवालियापन कहते हैं। 2003 में मायावती सरकार ने उनके महल पर छापा डलवाया, जिसमें उनके तालाब की पूरी खुदाई की गई, जिसमें से एक नर कंकाल निकला। यह कंकाल कुंडा क्षेत्र के ही नरसिंहगढ़ गांव के संतोष मिश्र का था, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका स्कूटर राजा भैया की कार से टकरा गया था, जिसके बाद राजा भैया के लोगों ने उसे बुरी तरह पीट कर तालाब में फेंक दिया था। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है बाहुबली माफिया अतीक अहमद का, जिसके लिए जेल तो जैसे उसका दूसरा घर ही है। 38 साल के आपराधिक इतिहास के दौरान अतीक ने इलाहाबाद से लेकर बिहार तक संगीन वारदातें अंजाम दी और इन वारदातों में 11 बार इन्हें जेल जाना पड़ा। पिछले 2 दशकों के दौरान इनका आधा वक्त जेल में ही गुजरा है। अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना अतीक अहमद के खिलाफ अब तक 75 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और इनके गिरोह में 138 सदस्य हैं। इनके खिलाफ हर साल हत्या, अपहरण, फिरौती और हथियार रखने जैसे कई मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। कचहरी में पुलिस वकीलों के बीच शूटआउट में 4 लोगों का कत्ल, चकिया में कार्यालय के पास नसन हत्याकांड, कचहरी परिसर में बम हमला, चकिया में निवास के सामने भाजपा नेता अशरफ हत्याकांड और फिर बसपा नेता राजू हत्याकांड से शहर और प्रदेश में सुर्खियों में बने रहे। मगर दिसंबर में चुनावी सरगर्मी के दौरान शूटआउट में गुंडागर्दी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। 5वें और आखिरी नंबर पर नाम आता है माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का, जिसके कारनामे फिल्मी नहीं बल्कि फिल्में इसके कारनामे देखकर बनती थीं। साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने महज 20 साल की उम्र में राकेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजाई थी। और यहीं से शुरू हुआ श्री प्रकाश शुक्ला का आपराधिक इतिहास। श्री प्रकाश शुक्ला के पास हर समय उसकी AK-47 गन साथ में मौजूद रहती थी और पुलिस ही नहीं अपराधी भी इससे खौफ खाते थे। श्री प्रकाश शुक्ला को सभी जिगर वाला बदमाश कहते थे। श्री प्रकाश शुक्ला को आपराधिक दुनिया में असली शोहरत बिहार के मंत्री हत्याकांड से मिली,
जिसे उसने मंत्री के सुरक्षा कर्मियों के सामने ही AK-47 से भून दिया। शिवप्रकाश ने यूपी पुलिस की नींद तो तब उड़ा दी जब उसने उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी 5 करोड़ रुपए मिली। इसी के साथ गोरखपुर का नौसिखिया शार्प शूटर देश का करोड़पति सुपारी किलर और पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था। तो दोस्तों, ये थे यूपी के 5 बाहुबली माफिया डॉन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।